ठीक है, बात नहीं। अब उधर देखो अंजू, यहाँ देखो तुम्हारा चीज का पीछे मुड़ जाओ, उधर देखो क्या कर रहा है। विच शेप हैज द मोस्ट लाइन ऑफ सिमेट्री? तो किसमें सबसे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? तुम्हारे पास में स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसा होता है? ये हमारा स्क्वायर हो गया। सर्कल तो हमारा ऐसा हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि सभी साइड हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और रेक्टेंगल का मतलब ये वाला हमारा ऐसा हो गया, क्या रेक्टेंगल। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होगा, किस फिगर में होगा, चलो बताना। अच्छा ये सर सर्कल। सरस्वती का आंसर है स्क्वायर और अमीषा का आंसर है सर्कल। और किसी का आंसर क्या है बताना। परी का भी आंसर हो गया सर्कल। तो चलो सही जवाब हमारा क्या होगा, सर्कल ही होगा। क्यों? क्योंकि एक सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल को अगर भी हम लोग मान लो ये ड्रॉ करो, ये हमारा क्या होगा, ड्रॉ हमारा सर्कल। इसका सेंटर में देखो, तो सेंटर से हम लोग जितना भी लाइन लेके जाएंगे ना, सभी उसको क्या करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो। जैसे इधर से काटेगी तो ये वाला हमारा बराबर भाग में कट गया। इधर से काट रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है, बराबर भाग में कट रहा है। सेंटर से ले जाओ, जो भी लाइन सेंटर से जाएगा वो क्या होगा, वृत्त को बराबर भाग में काटेगा। ये भी क्या है, बराबर भाग में काट रहा है। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि कितना सारा लाइन डाले। तो ये वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा किसमें बनेगा, सर्कल में बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो। विच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री? यानी कि हिंदी में बोले तो ए से लेकर तेरे पास में क्या है, लेटर जेड है ना। तो ए से लेटर में कौन सा ऐसा लेटर है जो कि हॉरिजॉन्टल वाला, यानी कि ऐसा भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यानी और वर्टिकल का मतलब ये वाला ऐसा भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो क्या होगा, तेरे पास ऑप्शन है, क्या होगा बताना जरा। सही जवाब एच सर होगा। एच होगा। एच होगा क्योंकि एच जो है, यहाँ पर एक बार एच लिखो और यहाँ पर भी एक बार क्या लिखो, एच लिखो। तो देखो एक बार एच को हम लोग ऐसा काटेंगे तो यह बराबर भाग में कट रहा है, और एक बार एच को ऐसा काट रहे हैं तो भी यह बराबर भाग में कट रहा है। कटना। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला रुक जाओ, इधर थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। ए शेप विथ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल कल हम लोग पढ़ा रहे हैं, रोटेशनल क्या होता है। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू, यानी कि ऑर्डर क्या है, दो, यानी कि दो बार। देखो रोटेशनल आज बता दे रहे 360 डिग्री, 360 हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, 360 डिग्री घूमने में, घूमने में कितनी बार, कितनी बार मूल अवस्था में आता है, मूल अवस्था में आया। तो ये जो कितनी बार का जो संख्या है ना, कितनी बार, यही संख्या को इसी संख्या को क्या बोलेंगे, रोटेशनल सिमिट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल, रोटेशनल सिमिट्री बोलेंगे। जैसे मान लो हम तुम्हारे पास में एक फिगर बना रहे हैं, ये ऐसा फिगर बन गया ना। जी अब इस सर। फिगर को क्या करो कि, हो, चलो ये गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। छोड़ो उसको, हटाओ, बाद में हम लोग देखेंगे। एक एग्जांपल देना ही पड़ेगा तुमको। क्या होगा जी इसका आंसर, किसी को मालूम है क्या होगा इसका आंसर? चार होगा। ये तेरा रेक्टेंगल है, क्या है ये तेरा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कलर भर दो। तो ये मेरा सबसे प्यारा फेवरेट है, ब्लू वाला। और यहाँ से हम लोग और एक रेक्टेंगल निकालेंगे, इसका जुड़वा भाई निकल गया। और इसका जुड़वा भाई का कलर क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। लाल कर देंगे, जुड़वा अगर है तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा ना। तो ढक लिया। ढक लेने के बाद में अब देखो यहाँ पर हम इसका कान पकड़ेंगे और घुमाएंगे, ये रहा कान। ये तेरे स्क्रीन पे घड़ी पे दिख रहा है, जीरो से ये दिख रहा है कुछ भी, तो रुको यहाँ तुमको दिखाते हैं हल्का सा। नहीं दिखा, गड़बड़ हो गया। रुकना जरा सा रुको। तुमको हल्का सा एक दिखेगा घड़ी के जैसा। ये घड़ी को देखो, ये वाला जो घड़ी जिसको हम अभी बड़ा करने जा रहे हैं, ये घड़ी में कहीं कहीं 90 डिग्री वगैरह लिख रहा है, 0 डिग्री,
फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270, और फिर यहाँ पे क्या होगा 360। तो अभी हम जीरो से उधर ले जाएंगे, 90 पे ले जाएंगे, तो देखेंगे यार कितनी बार अवस्था में वापस आता है। तो 360 डिग्री को कितना भाग में बांटा है? चार भाग में। एक, दो, तीन और चार। इसी को नजर में रखना, वो भले छोटा है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ ये वाला को कान पकड़ो, उधर से ले जाओ। तो 90 डिग्री पे ले जा रहे हैं, तो अभी हमारा मूल अवस्था में आया क्या? नहीं आया। तो नहीं आया। 180 डिग्री में ले गए हैं, तो मूल अवस्था में आया क्या? आ गया। तो एक आया बार सर। ना, एक बार आ गया। अब देखो हम इसे 270 पे ले जा रहे हैं, तो नहीं आया। और 360 यानी कंप्लीट रोटेशन। तो कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार मूल अवस्था में आया है? दो बार आया है। तो दो अब इससे बार। समझो यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोई भी शेप, यानी रेक्टेंगल को ले लिए, उसका रोट कौन बात कर रहा है? उसका रोटेशनल सिमेट्री कितना है? ऑर्डर टू है, यानी कि दो ऑर्डर, दो बार है। तो बोल रहा है कि लुक द सेम आफ्टर ए रोटेशन। तो बोल रहा है कितना डिग्री के घूमने पे मूल अवस्था में वापस आएगा। तो कितना डिग्री में घूमने पाएगा? अभी नहीं समझी तुम लोग, ध्यान एकदम यहाँ पे लगाओ। यहाँ देखो ये तेरा 90 पे नहीं ना आ रहा है, और फिर 180 पे नहीं। वापस आया कि नहीं आया? आया ना, तो फिर आया। धीरे जवाब क्यों दे रही है? 180 पे होगा, क्या होगा? 180 एक पे सौ अस्सी। होगा, 180 पे मूल मूल स्टेट पे लौट रहा है। कहाँ 360? कहाँ है बताओ ना। अरे भैया 360 के पहले 180 में ही तो रिपीट कर ले रहा है। उसका सुनो, उसका रोटेशन, रोटेशन होगा ऑर्डर वन। हाँ, वही है ऑर्डर वन का मतलब, एक कंप्लीट रोटेशन में एक बार मूल अवस्था में आएगा। ऑर्डर टू का मतलब है एक कंप्लीट रोटेशन में दो बार आएगा। ऑर्डर तीन का मतलब है एक कंप्लीट रोटेशन में तीन बार आएगा। चलो इससे रिलेटेड हम एक और एग्जांपल तुमको देते हैं। मेरे पास में ये रहा, हमारे पास में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, जानते हो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? बताओ। अरे जिसकी सभी भुजा क्या होती है? सभी भुजा क्या होती है? बराबर। बराबर होती है। तुम लोग एकदम फटाफट रिप्लाई करो, है ना? नहीं रिप्लाई कर रही, यानी कि फिर घर में है और भूल रही है ये वो सब चीज। चल इसका जुड़वा भाई ले लिए, जुड़वा भाई ले लिए ना। जुड़वा है कि नहीं, मिला तो जरा, मिल गया ना, यानी जुड़वा हो गया। अब इसका कान पकड़ो और डिग्री जी। का पहचानो, कितना डिग्री जा रहा है। ये देख अभी हम तेरा 90 पे ले गए, 90 पे ले गए हैं, तो मूल अवस्था में आया है क्या? नहीं आया है। नहीं आया सर। यहाँ भी नहीं आया है, 90 में नहीं आया है। लेकिन देखो ये कितनी पे जाएगा, ये जस्ट तेरा कितना पे आ गया? 180 पे नहीं आया बुद्धू। डिग्री पहचानो, इसको जूम कर रहे हैं, रुको जूम कर रहे हैं, इसको जूम कर रहे हैं। ये रहा कितना डिग्री पाया था ये। अरे 90 तो यहाँ था ना, 90 से ज्यादा है ना। तो यहाँ ज्यादा, तो देखो कितनी कितना होगा, यहाँ तेरे पास तो कितना 360 है ना। ये रहा 360। 360 में तीन से भागा देना, 120 डिग्री। कितना आ रहा है? तो 120 डिग्री में यह एक बार घूम रहा है, फिर 120 डिग्री में दूसरी बार घूमेगा, फिर 120 डिग्री में तीसरी बार घूमेगा। तो 120 को तुम तीन बार जोड़ो तो कितना होता है? 360। तो ये जो सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका ऑर्डर कितना होगा? तीन होगा। अब कैसे होगा तीन? देखो यहाँ तेरे सामने घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। ये कान पकड़ो, तेरा तेरे पास तो एक बार घूम गया ना। और इसका डिग्री देखो, यहाँ से रुक जाइए तो वापस शुरू से हो रहा है ना। ये पहले तो 360 नहीं, या उसके पहले ही हमारा एक बार शेप में ले लिया, ले लिया ना। वो हमारा होगा कितना? 120। दूसरा 12 दूना 24, 240 होना चाहिए ना। तो देखो दूसरी बार में ये वापस से जाएगा, तो वापस से जाएगा, तो अब ये कितना हुआ? 240। अभी भी कांटा देखो तेरा 360 में नहीं ना हुआ, पहुंचा है। अब तीसरी बार इसको कांटा को पहुंचाओ, तो तीसरी बार ऑटोमेटिक ये कहाँ पे जा रहा है? 360 में आ गया। तो यही सब जी। एग्जाम में पूछेगा, रोटेशनल सिमेट्री का। अच्छा सर, हाँ इसमें भुजा तो तीन टू है ना, त्रिभुज हाँ में। तो अगर हाँ। वैसे ही तीन से भाग कर देंगे तो वैसे चलेगा? ये बात नहीं था, बात ये था ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, सभी भुजा बराबर है। जी। कोई भी त्रिभुज जिसका भुजा बराबर नहीं होगा ना, उसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा तीन, उसका खाली एक होगा। यह बराबर भुजा होने के कारण ही इसका ऐसा प्रकृति निकला है।
सिंपल सा इसका है भाई। तेरे पास टोटल कितना डिग्री है बताना। 360। 360। इसमें ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना तीनों बराबर है ना। तो जब तीनों कोना जी। बराबर है तो उसको किससे भागा लगाएगी, 3 से भागा लगाएगी। तीन से। तो तेरे पास में कितना पे जा रहा है, 120 डिग्री। अब तेरे पास में अगर एक लेकर के स्क्वायर ले रहे हैं, तो स्क्वायर का सभी वही चीज तो सर बराबर। हम बोलना चाहते हैं। हाँ तो सभी बराबर, कोना बराबर है ना। तो एक दो हाँ हाँ। तीन चार। तो तुम 360 को किससे लेगी, 4 से लेगी। 4 से। तो ये तेरा 90 डिग्री पे रिपीट करेगा, लेकिन तो जो तुम कहना चाह रही हो वो गड़बड़ क्या है वो सुनो मेरी बात। तुम जो कहना चाह रही है अच्छा। ना, तो मान लो हम ऐसा एक जी। त्रिभुज बना लिए। तो ऐसा एक त्रिभुज बना लिए, इसमें तेरा एक कोना, दो कोना, तीन कोना है ना। तो ये वाला त्रिभुज का तेरे जी। हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 अगर करेगी तो यह गलत होगा। कैसे गलत होगा, अब यहाँ तेरे सामने दिखा रहे हैं, देखो यहाँ। तेरे सामने में हम एक ट्रायंगल ले लिए नहीं वाला ट्रायंगल। तो चलो इसको जी। मेरा प्यारा कलर से डाल दो, और उसके बाद हम लोग इसका एक जुड़वा भाई लेंगे। और जुड़वा भाई को क्या करेंगे, लाल बना देंगे। ये हमारा हो गया लाल। ठीक है। अब तो तेरे 3 भुजा है, तो 3 से बराबर करी हो तुम। 3 से बराबर करी तो 3 बार रिपीट होना चाहिए ना। देखो यहाँ, पहली बार में 90 में जा रहा है, ये गया। रिपीट हुआ क्या, नहीं हुआ। उसके बाद में देखो यहाँ, 100 अभी भी नहीं रिपीट हो रहा है। फिर 180 में भी नहीं। रिपीट हुआ क्या, नहीं हुआ। नहीं। उसके बाद में और देखो यहाँ, ये तेरा 270 में भी रिपीट हुआ क्या, नहीं हुआ। नहीं। अब ये कितनी पर होगा, 360 में एक होगा। 360। अब तेरा 3 भुजा वाला काम किया क्या फॉर्मूला, नहीं। नहीं काम किया। तो याद रखना, ये कब होता है, ये वाला फॉर्मूला कब होता है, जब फिगर हमारा क्या हो, रेगुलर शेप में हो। ये वाला फिगर हमारा नॉट रेगुलर है, नॉट रेगुलर। अब रेगुलर। तुम लोग को पढ़ाए थे रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस होता है, नॉट रेगुलर। बताओ सरस्वती, तुम तो आई थी। ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब हम क्या बताए थे, ऑल साइड्स ऑल प्लस। साइड्स आर इक्वल। अच्छा, और ये एंगल कौन बोलेगा, ऑल हाँ एंगल सर। आर क्या होगा, इक्वल। इक्वल होगा। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया रेगुलर। अगर तुम एंगल भूल जाओगी तो इसका ज्यादा घातक परिणाम पता क्या होगा। अगर एंगल को तुम भूल गई और खाली बोल रही ऑल साइड, तो ऑल साइड बोल रही तो ये लो भैया, तेरे पास ऑल साइड हम बना दे रहे, ये वाला 5 हो गया ना। और ये वाला भी तेरा, रुक जाओ, ये तेरा इधर 5 है और इधर भी कितना है तेरा, 5 हो गया। अब बताओ तो तेरा, ये ऑल साइड इक्वल है ना, ऑल साइड नहीं। इक्वल, लेकिन ऑल एंगल इक्वल है यहाँ, नहीं है। तो इसका रोटेशन सिमेट्री कितना होना चाहिए फिर, 0 नहीं, 1 होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को कान पकड़ पूरा घुमा देगी तो एक बार तो आएगा ही मूल अवस्था में। एक बार मूल अवस्था में क्या हो आएगा ना। देखो यहाँ पे, ये सबसे पहले इसको कौन सा हम कलर भरने वाले हैं, तुम लोग का अंदाजा हो गया होगा। फिर इसका जुड़वा भाई निकालो, ये जुड़वा निकल गया। और इसको कौन सा कलर डालेंगे, लाल। ये लाल हो गया। अब चलो इसका प्यारा सा छोटा सा एक कान दिया है यहाँ, जिसको पकड़ते हैं। अब पकड़ लिए कान, ये 90 डिग्री पे मिला क्या, नहीं ना मिला। और देखो, ये नहीं। 180 डिग्री पे मिल गया ना, 180 पे। तो एक हो गया। और वापस से फिर तेरा कितना पे मिल रहा है, ये 270 पे, नहीं ना मिला। और यहाँ पे कितना पे मिल रहा है, 360 पे। तो ये जो तुम्हारा रोम्बस है, रोम्बस का रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, ऑर्डर 2। यानी कि एक चक्कर लगाने में कितनी बार मूल अवस्था में आया, 2 बार आया। पूरा टाइम मेरा इसी में बर्बाद होता है। क्वेश्चन पे 20 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ, है ना। बस इतना ही क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन तुम लोग कराए, 2 ही क्वेश्चन कराए हैं। जो नहीं क्वेश्चन होगा वो वाला होमवर्क दे देंगे, एक दो हुआ ना, तीसरा वाला देखो। तीसरा हो गया ना, चौथा वाला देखो अब यहाँ पे। जो चौथा वाला में एग्जाम्पल दिए हैं, वही वाला तेरे पास में क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा तुम्हारे पास प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज ए रोम्बस हैव। यहाँ अंतर है, ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में उसका कान पकड़कर घुमाना है, याद रखना। और सिमेट्री में एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो रोम्बस का क्या होगा बताओ जल्दी फटाफट। 4 होगा। चल ठीक है, एक तो आंसर मिला, दूसरा का आंसर बताओ क्या होगा।
एक है सर। अच्छा ठीक है, ये तो हमेशा बताइए, सरस्वती परी। नहीं सर, हम नहीं बताए हैं, रुकिए। अच्छा तो कौन बताइए, ये शबनम है क्या क्लास में? तो हम सर बोले एक। शबनम आजकल क्लास अटेंड कर ले रही है, वाह ठीक है। अच्छा तो हाँ शबनम, सर। शबनम का आंसर एक आया, और बाकी का आंसर बताओ। नहीं घुमाना है, इसमें कान इसका नहीं घुमाना है। सर मेरा ना जीरो। हाँ मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। ये किसका आंसर आया, जीरो बताना। हमेशा जो भी बोलिए जीरो उसका करेक्ट आंसर होगा। ये तेरे पास में लाइन ऑफ सिमेट्री ये ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं, है ना? तो पहले तो रोम्बस बनाओ इसको। ये पर हमारा छह नहीं बना, ये पांच पांच लो, ये तेरे पास में क्या आ रहा है, पांच आ एक गया। कम है। और इधर वाला भी हमारा क्या आ रहा है, पांच आ गया ना। ये तुम्हारा क्या परफेक्ट ओके। रोम्बस हो गया। अब रोम्बस में चलो तुम देखो कैसे इसको काट सकती है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। तो ये वाला तेरा क्या है, इस तरह से हम लोग ले रहे हैं, इस तरह से ले रहे हैं, और इसको जो है सो इधर से काटो और इधर से इसका जुड़वा बनाने का कोशिश करो। क्या ये रोम्बस बना क्या? नहीं ना बना। नहीं नहीं। यानी ये तो हमारा बेकार हो गया, इस तरह से हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम लोग इसको वर्टिकल काट के देखते हैं ना। तो ऐसा ऐसा काट रहे हैं मान लो, तो ऐसा काट रहे हैं और इसको हम यहाँ पे डाल दिए, ऐसा काटे और हम लोग इसको फिर से इसका जुड़वा बनाओ। इसका जुड़वा देखो कैसा बन गया, एक किताब जैसा दिख रहा है। किसी के मन में हाँ ख्याल सर। आ रहा होगा, ख्याल आ रहा होगा कि सर आप तिरछा क्यों नहीं काट के देख रहे हैं। आ रहा है तिरछा काट कर देखने का कि नहीं? तिरछा काटने से बन सकता है क्या, बताना। नहीं। चलो, चलो हम लोग इसको ना तिरछा काट के देखते हैं, है ना? तिरछा काटने के लिए हम लोग ऐसा कर दे रहे हैं, किसी को तिरछा कर दिए ना, इसको तिरछा कर दिए हैं। तिरछा कर देने के पतंग बाद जैसे दिख। ये तो रोम्बस ही है, भले तिरछा करने से कुछ और तुमको दिखेगा। और इसको ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करें ना, तो ऐसा कर रहे हैं तो देखो, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और इसको जुड़वा भाई बनाओ तो ये रहा जुड़वा भाई। तो दिख रहा है ये, आ रहा है। हाँ सर। जी। तो अच्छा, तिरछा वाला तो ये तो तेरा आ रहा है तिरछा वाला। अब इसमें से जरा सा तुम इसको ऐसे तिरछा कर जरा सा देखो, तो इस तरह से ऐसा वाला तिरछा में, तो ऐसा वाला तिरछा नीचे वाला करो, नीचे वाला करो, तो इसका वाला करोगे तो ये वाला क्या होगा, आ रहा है। हाँ, हाँ सर, तो इसमें कौन सा हाँ। इसका आंसर होगा फिर? सर दो हो सकता है। हाँ, दो। असल में इसमें जीरो होगा, याद रखना, है ना? ऑब्जेक्ट अच्छा। को, हाँ इसीलिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ना घुमा दिए हैं। जी हाँ जी। सर। ना इसका ना कोना कोनी में डाल के देखना इसका, इसको। अरे पहले कॉपी में तुम लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं करती, रोम्बस बनाओ ना पहले। देखो यहाँ, ये जो रोम्बस ऐसा ही है, इसको इसको हम लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना? ये यही है ना रोम्बस है, तो यही रोम्बस है, तो तुम जो है सो इसको काट रही हो तो इस तरह से तिरछा वाला से तो बन पाएगा वहां पर फिर वो, नहीं। नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन को देखो यहाँ, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखो यहाँ। क्वेश्चन नंबर पांचवा है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिकल। तो बटरफ्लाई, ये तुम्हारा स्नोफ्लेक, स्केलेट ट्रायंगल और ह्यूमन फेस, इसमें से कौन सा हमारा जो है सो सिमेट्रिकल नहीं है? कौन सा सिमेट्रिकल नहीं है बताओ। बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, तितली को देखी हो? जी सर। हाँ सर। चलो हमें हल्का सा वेट करो, हम तुमको कुछ दिखाने वाले हैं ना। बटरफ्लाई जो है, तुमको अभी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना?
देखो ये है तुम्हारा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का दोनों का दोनों पंख को देखो आपस में सिमेट्रिकल है कि नहीं है वो, है ना। यहां से अगर हम लोग ऐसा है। लाइन ऑफ सिमेट्री ले रहे हैं तो ये वाला जैसा हिस्सा दिख रहा है वैसे ही तो ये वाला भी हिस्सा दिख रहा है। ये तुम्हारा सिमेट्रिकल है हाँ कि नहीं? सर। अच्छा, किसी भी दो। आदमी की आंख, अपना ही आंख को देखो, एक बड़ा और एक छोटा है क्या? हाँ। नहीं ना है। तो तुम्हारा ह्यूमन का फेस भी दोनों आंख कैसा है, सिमेट्रिकल है कि नहीं? बटरफ्लाई भी सिमेट्रिकल है कि नहीं? स्केलन ट्रायंगल और तुम्हारा स्नो फ्लैग में थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रहा है, स्केलन ट्रायंगल का मतलब है कि ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो हम लोग एक लाइन से बनाते हैं, मान लो एक ले लिए, कितना ले लिए, 4, और अगला ले रहे हैं ऐसा 5, और अगला हो रहा है तुम्हारा ये 6। अगर सभी का हम लोग डायमेंशन कर दो तो देखो इसका डायमेंशन हमारा कितना हो रहा है, 6 के आसपास में। इसका डायमेंशन कितना हो रहा है, 4। तुम्हारे बाबू कोई दीदी नहीं आई, कैसे जाएगा तुम, रात बता। हाँ है। आप देखो स्केलेन ट्रायंगल का तुम किसी भी तरीके से काटो, अगर ऐसा भी काटेगी ना तो भी ये बराबर भाग में नहीं हो रहा है, ऐसा भी कर रही तो नहीं हो रहा है, ऐसा भी कर रही तो नहीं हो रहा है। तो स्केलेन ट्रायंगल जो है, जो कि हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, नहीं। वो सारा है। अच्छा, पांचवा के बाद देखो तुम्हारा छठा नंबर। अच्छा उसको दिखला देते, रुक जा, पहले वाला क्वेश्चन को देखो। तुम लोग ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला। रेक्टेंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। एक रेक्टेंगल का कितना होगा, इसका ऑप्शन और भी है थोड़ा, वो भी ऑप्शन डाल देते हैं। ये तो आसान है, सबको पता चल ही गया, बहुत आसान है। सर इसमें दो होगा। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। कर कर दिखाने का तो जरूरत नहीं है, नहीं है। ठीक, उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन को देखो। छठा के बाद सातवां नंबर को देखो, है ना। सातवां नंबर हमेशा बताओ क्या किससे रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, किस फिगर से रिलेटेड। विच शेप हैज इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। किसमें इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, तो क्या होगा आंसर, सर्कल। सर्कल। सर्कल होगा सर। सर्कल में इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अच्छा, अब सातवां के बाद तुम्हारा आठवां वाला नंबर है, जो कि कल हम पढ़ाए हैं, जो मेरा वीडियो देखा है उसमें से इसको सुविधा होगा। ये बताओ कि एबीसीडी में सबसे अंतिम अक्षर कौन सा होता है, जेड। तो जेड से एक क्वेश्चन आता है कि जेड में कौन सा सिमेट्री है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, रोटेशनल है, कि नो सिमेट्री है। नो कंफर्म हो सिमेट्री। ना। चलो अब हम हाँ। अभी तुमको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या लेना है, प्यारा सा जेड लेना है। प्यारा सा क्या लेना है, जेड। जेड लेना है। ये आ गया हमारा प्यारा जेड आ गया। और ये वाला जेड को हम लोग क्या करो, बड़ा करो। बड़ा कर दिए ना। अब पता है ना क्या करना है, इसका एक जुड़वा निकालना है, ये जुड़वा निकाल लिए। ऐसा कलर को क्या करेंगे हम लोग, रेड करेंगे। इसका कलर को रेड कर दिए, दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ पर तुमको देखना चाहिए था कि एक ऑप्शन है रोटेशनल भी दिया है। तो रोटेशनल का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो बाबू है उसका काम तुम पकड़ो और गोल गोल घुमाओ। एक बार तुम 90 पे घुमाई तो मूल अवस्था में आया, नहीं आया। 180 में घुमाइए तो आ रहा है क्या, नहीं। देखो ना मूल अवस्था में आ रहा है। अरे ऐसा जेड नहीं दिख रहा लाल नहीं वाला, सर। भले उससे ऊपर में है। तो यह आ चुका है रोटेशनल सिमेट्री में, मूल अवस्था में 180 डिग्री में क्या है, आ चुका है। उसके बाद में 270 में आया क्या, नहीं आया। और 360 में आया क्या, आ गया। तो तुम्हारा ये एक चक्कर लगाने में मूल अवस्था में कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। तो इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 होगा तो इसमें सही आंसर क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री है। अगर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री पूछा होता तो लाइन ऑफ, जी जी। अभी सुनो, अब एक हम लोग जेड का ना लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे, कैसा लेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये तेरा जेड हो गया, और जेड में इसको
लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसको काट पीट करना, यही ना है। तो काट पीट करते हैं जी तो जी। अभी तो और एक जुड़वा लो इसका, और एक जुड़वा ले लिए। जुड़वा लेने के बाद में हम लोग को क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री लेना है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हम लोग एक बार लेंगे वर्टिकल, तो एक बार हमारा क्या रहा, वर्टिकल आ गया। और दूसरी बार में हमारा क्या आएगा, हॉरिजेंटल। यही ना है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसको काटना है, तो एक बार ये वर्टिकल वाला काटो। तो ये तुम्हारा कौन सा कट रहा, वर्टिकल वाला, इतना कटा। और इसको वापस हम लोग यहाँ पर डाल दे रहे हैं, वापस यहाँ क्या करें, डाले, यही ना काटे हैं। तो इसको काट के डाल रही हो। और इसका अगर जो हम लोग सिमेट्री बनाना चाहेंगे पूरा, तो देखो कैसा बन गया यार, क्या दिख हॉरिजॉन्टल गया? हुआ क्या, नहीं हुआ। अब वर्टिकल में हम लोग काटेंगे, तो वर्टिकल में काटेंगे यानी कि इस बार हम लोग कैसे काट रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं ऐसा, ऐसा काटे। और इधर से हमको देखना है कि क्या ऐसा में बनता है क्या। तो पता चल रहा है कि अच्छा, नहीं। ऐसा में तो ये और भी नहीं बन रहा है। तो जेड का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री है। और ये एकदम प्रैक्टिकल का चीज है ये ना। रेलवे एनटीपीसी से लेकर हर एक एग्जाम में इसलिए पूछता है, क्योंकि ये थ्योरी का चीज नहीं है, ये कर कर के देखने का चीज है। जो बच्चा कंपास जी नहीं चलाएगा, वो जिंदगी में नहीं जानेगा कि रोटेशनल है क्या और लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, और ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर वन क्या है। जैसे सरस्वती तुम इसको देख रही, तभी ना तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर जी। जो बच्चा नहीं देखेगा, उसमें क्या आंसर लगा देगा, सीधा सीधा कि नो सिमेट्री। तो देखो ठीक है, 10 ही मिनट है बाबू। तो 10 मिनट है, तो जितना क्वेश्चन कराएंगे कराएंगे, जो नहीं क्वेश्चन होगा वो तेरा क्या रहा, होमवर्क। वो तुम्हारा होमवर्क होगा, वो हम पीडीएफ में बनाकर क्या करेंगे, ग्रुप में भेज देंगे। 20 क्वेश्चन हो जाता, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है इसीलिए। अब 9वां नंबर देखो, 9वां नंबर में देखो यहाँ, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज एन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, चलो आंसर बताओ क्या होगा इसका। सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को देख लो, तो ये रहा हमारा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, दो साइड, दो साइड इक्वल होता है ना। तो दो साइड इक्वल होता है, तो जरा सा हम जो इसको जरा वर्टिकल लेके देखो, तो जरा कि क्या ये कटेगा पूरी तरह से। ऐसा ले लिया हम लोग, ऐसा लेने के बाद हम लोग ना ऐसा कर रहे हैं, यही ना आ रहा है। और इसका जरा सा सिमेट्री जी। करना चाहो तो इधर में कर रहे हैं, तो क्या बन गया ना आइसोसेलेस। हाँ तो सर 1 होगा। हाँ, यानी कि क्या होगा, वन होगा। अच्छा ये बताओ, अगर भी कोई लड़का बोलेगा नहीं सर हम ना हॉरिजेंटल भी लेके देखेंगे, ये हॉरिजेंटल ऐसा ले लिए ना आधा, आधा ले लिया और इसको ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और इसका फिर से हम लोग सिमेट्री बनाना चाहेंगे, तो ये कैसा दिख गया, डमरू बन गया ना। हम्म, क्या हो गया सरस्वती, जाना है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, यह पूछ रहा लाइन, तो लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा तेरा, वन होगा। देखो गौर से सोचना, कभी पूछेगा लाइन और कभी पूछेगा रोटेशन, कभी पूछेगा ऑर्डर। अच्छा 9 के बाद में क्या आता है जी। बताओ तो, कोई 10। नहीं बता रहा है। 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 10 का मतलब रहेगा क्या होता 10। है ना कि अब करो बस। तो अब करो बस, तो खैर देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा सबसे प्यारा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फिगर्स हैज पॉइंट सिमेट्री। पहले है तुम्हारा हार्ट शेप, तो हार्ट शेप कैसा होता है बताओ तो जरा। ये हार्ट शेप जो है हाँ तुम्हारे कॉपी में मिलेगा, मिलता है ना कॉपी में, कई बच्चे लोग लिखता है ना अपना नाम में। हाँ, हाँ अपना कॉपी में नाम के बगल में क्या लगा देता है, हार्ट का शेप लगा देता है। तो चलो हम भी हार्ट का शेप लगा दिए, ये हार्ट का क्या रहा, शेप रहा। अच्छा, अब स्टार फिश कैसा दिखता है बता सकते हो, हाँ फिश। स्टार जैसे। स्टार के जैसा है ना। जी। स्टार फिश को देखो, तो स्टार फिश कैसा दिखेगा, स्टार के जैसा। तो स्टार फिश देखिए तुम लोग कैसा दिखता है, हाँ सर। कैसा दिखता है बताना। स्टार जैसे ही बना रहता है सर। स्टार जैसा बना रहता है। तो क्या हम उसको स्क्रीन पर रख दें स्टार फिश को, ये रहा तेरा क्या,
स्टार फिश दिखाई दे रहा तुम लोग को? हाँ सर। अच्छा, तो विच ऑफ दीज फिगर्स हैज पॉइंट सिमेट्री? पॉइंट सिमेट्री का मतलब क्या होता है? पुराना वाला वीडियो में याद है कि हर एक पॉइंट का सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सरस्वती, क्या होता है पॉइंट सिमेट्री, बताओ। याद नहीं आ रहा? तुम लोग नहीं देखी है वीडियो? देखिए। देखो बाबू, ये तेरा क्या है, एस हो गया। ये क्या हो गया? एस हो गया। अब पूरा का पूरा एस का ना हम लोग ऐसे कर रहे हैं, देखो ये वाला पूरा का पूरा जो एस है, इसका हम लोग गौर से सोचो, इसका सिमेट्री में ये इसको ऐसा थोड़ा सा घुमा दे। अच्छा छोड़ो, ऐसा ही रहने दो, है ना। देखो पॉइंट सिमेट्री क्या होता है? पॉइंट सिमेट्री का मतलब ये ऐसा ले लिए और यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये ऐसा एक लाइन लिए, ऐसा क्या लिए, लाइन लिए है। तो लाइन लेने के बाद में इसको ऐसा करो और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर ना ये वाला तेरा सेंट्रल पॉइंट हो गया। ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया? सेंट्रल पॉइंट। तो सेंट्रल पॉइंट से देखो कि जितना दूर हमारा ये वाला पॉइंट है, उतना ही दूर हमारा ये वाला पॉइंट है। जितना दूर हमारा ये वाला पॉइंट है, उतना ही दूर हमारा ये वाला पॉइंट है। ये वाला पूछ इस पॉइंट से जितना दूरी पर है, उतना ही दूरी पे ये वाला है। तो एक सेंट्रल पॉइंट से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अगर बराबर बराबर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट सिमेट्री। क्या बोल रहे हैं? पॉइंट सिमेट्री। अच्छा ये बताओ, अब इसमें से चलो हम खुद से बना ले रहे हैं। ये वाला ड्राइंग है मेरा, ऐसा एक ड्राइंग है ना। तो ऐसा एक ड्राइंग है, तो मान लो इसका सेंट्रल पॉइंट ये ले रहे हैं, इसका हम लोग। तो ये वाला पॉइंट अगर ये इधर इतना दूर गया, तो ये वाला हमारा इतना दूर जा रहा है। ये वाला इतना जा रहा है, तो ये वाला इतना जा रहा है। पहला ऑप्शन है। दूसरा, इसका सेंट्रल पॉइंट यही ना होगा। ये वाला यहाँ से मान जी। लो 5 है, तो यहाँ से ये भी क्या है? 5। ये भी क्या है? 5। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर्कल, सर्कल तो हम लोग फ्री हैंड बना ले रहे हैं, तो इसका सेंट्रल पॉइंट तो ये ना होता है। तो ये जो होगा, तो चलो हम सर्कल इसको बना ही देते हैं। सर्कल, ये रहा तेरा सर्कल। तो सर्कल अगर पढ़ी है, तो सर्कल के बारे में चलो। रेडियस, सारा का सारा रेडियस कैसा होता है? इक्वल होता है ना। तो ये वाला तेरा कौन सा पॉइंट होगा? सेंटर पॉइंट ना। ये वाला तेरा 2.5 है, तो ये भी क्या है? 2.5। यहां से ऐसा खींचेंगे तो क्या होगा? ये भी 2.5। ये भी क्या होगा? 2.5। तो ये जो फिगर जो दिखा रहा है, उसमें जो सेंट्रल पॉइंट है, उससे हर एक का डिस्टेंस क्या बराबर है या नहीं बराबर है? क्या है बताओ? तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। और ये वाला पिक्चर नहीं लगाओगे ना, तो कोई बोलेगा खाली दिल होगा, कोई बोलेगा कोई ये होगा। नहीं तो बोले नहीं सर, दिल तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ ये होगा। ठीक है, 3 मिनट बचा हुआ है। तो ये हार्ट शेप के साथ हम लोग आज की क्लास को क्या करते हैं? एंड करते हैं। ठीक। बाकी का क्वेश्चन भेजेंगे ग्रुप में, वो तुम लोग क्या करना, बना लेना। शबनम और ये अमीषा, ये जी तुम्हारे सर। लिए भी है, ठीक है। जी। ठीक है, टाटा बाय जी बाय। सर। ठीक है सर। ठीक, बाय।